लाला हरदयाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन आग्रह क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीयों को देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया। इसके लिए उन्होंने अमेरिका में जाकर गदर पार्टी की स्थापना की। वहाँ उन्होंने प्रवासी भारतीयों के बीच देशभक्ति की भावना जागृत की। काकोरी कांड का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद मई सन 1927 में लाला हरदयाल को भारत लाने का प्रयास किया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद सन 1938 में पुनः प्रयास करने पर अनुमति भी मिली, परंतु भारत लौटते हुए रास्ते में ही 4 मार्च 1939 को अमेरिका के महानगर फिलाडेल्फिया में उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। उनके सरल जीवन और बौद्धिक कौशल में प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए कनाडा और अमेरिका में रहने वाले कई प्रवासी भारतीयों को प्रेरित किया। लाला हरदयाल का जन्म दिल्ली में गुरुद्वारा शीशांगेज के पीछे स्थित चिरखाना मोहल्ले में एक कार्यस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता भोली रानी ने तुलसी का राजचरित्र एवं विजापुरा के पाठ पर उत्तम भावना शक्ति एवं सौंदर्य बुद्धि का संचार किया। उर्दू तथा पारसी के पंडित पिता गोविंददयाल मथुर दिल्ली से जिला न्यायालय के मेजिस्ट्रेट थे। उन्होंने अपने बेटे के विधायक की बना दिया। 17 वर्ष की आयु में सुंदर रानी नाम की अत्यंत रूपसी कन्या से उनका विवाह हुआ। 2 वर्ष बाद उन दोनों एक पुत्र की संप्राप्ति हुई, किंतु कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1908 में उनकी दूसरी संतान एक पुत्री पैदा हुई। लाला जी बहुत कम उम्र में ही आचार्य समाज से प्रभावित हो चुके थे। लाला हरदयाल की आरंभिक शिक्षा कैम्ब्रिज मिशन स्कूल में हुई। इसके बाद सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली से संस्कृत में स्नातक किया। तत्पश्चात पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में संस्कृत में ही MA 0 किया। इस परीक्षा में उन्होंने इन अंक प्राप्त किए हैं। सरकार की ओर से 2200 पौड़ की छात्रवृत्ति दी गई। हरदयाल की छात्रवृत्ति से सहार आगे पढ़ने के लिए लंदन चले गए। सन 1904 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने 2 छात्रवृत्तियों प्राप्त की। हरदयाल जी की यह विशेषता थी कि वे एक समय में 5 वर्ग कार्य कर लेते थे। 12 घंटे का नोटिस देकर इनके सहपाठी मित्र इनसे शेक्सपियर का कोई भी नाटक मुआवजानी सुन लिया करते थे। इसके पहले ही वे मास्टर अमीरचंद की गुप्त क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बन चुके थे। उन दिनों लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी रहते थे, जिन्होंने देशभक्ति का प्रचार करने के लिए वनी इंडिया हाउस की स्थापना की हुई थी। इतिहास के अध्ययन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की पाप समझकर सन 1907 में भाड़ा में जाए ICCS का उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तत्काल छोड़ दिया। लंदन में देशभक्त समाज स्थापित करा। असहयोग आंदोलन का प्रचार करने लगे, जिसका विचार गांधी जी को काफ़ी देर बाद सन 1920 में आया। भारत को स्वतंत्र करने के लिए लाला जी की ही योजना थी। जनता में राष्ट्रीय भावना जगाने में पश्चात पहले सरकार की कड़ी आलोचना की जाए, फिर युद्ध की तैयारी की जाए, तभी कोई ठोस परिणाम मिल सकता है, अन्यथा नहीं। कुछ दिनों विदेश में रहने के बाद 1908 में वे भारत वापस लौट आए। बात उन दिनों की है जब लाहौर में युवाओं के मनोरंजन के लिए एक ही क्लब हुआ करता था, जिसका नाम था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन व YMCA। उस समय लाला हरदयाल लाहौर में MA कर रहे थे। सहयोग में उनकी क्लब से सचिव से किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। लाला जी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत ही YMCA के समांतर यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर डाली। लाला जी के कॉलेज में मोहम्मद अल्लम इकबाल भी प्रोफेसर थे, जो वहाँ दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। उन दोनों के बीच अच्छी मित्रता थी। जब लाला जी ने प्रो इकबाल से एसोसिएशन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करने का कहा तो वह साहस तैयार हो गए। इस समारोह में इकबाल ने अपनी प्रसिद्ध रचना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तरमुख से सुनाई गई। ऐसा शायद पहली बार हुआ कि किसी समारोह के अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय भाषण के स्थान पर कोई तराना गाया हो। इस छोटी लेकिन जोश भरी रचना का श्रोताओं पर इतना गहरा प्रभाव हुआ कि इकबाल को समारोह के आरंभ और समापन दोनों इस अवसर पर यह गीत सुनाना पड़ा। भारत लौटकर सबसे पहले पुणे जाकर वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मिले। उसके बाद फिर ना जाने क्या हुआ कि उन्होंने पटियाला पहुंचकर गौतम बुद्ध के सम्मान संन्यास ले लिया। शिक्षा मंडली के सम्मुख लगातार 3 सप्ताह तक संसार के क्रांतिकारी के जीवन का विवेचन किया। तदपि से लाहौर के अंग्रेजी दैनिक पंजाबी का संपादन करने लगे। लाला जी के आलस्य, त्याग, अहंकार, शून्यता, सरलता, विद्वता, भाषा पर अधिपत्य, बुद्धिपरकता, राष्ट्रभक्ति का ओज तथा परखुखदा में स्वदेशीलता जैसे असाधारण गुणों के कारण कोई भी व्यक्ति एक बार उनका दर्शन करते ही मुक्त हो जाता था। वे अपने सभी निजी पत्र हिंदी में ही लिखते थे, किंतु दक्षिण भारत के भक्तों को सदैव संस्कृत में उत्तर देते थे। लाला जी बहुवा यह बात
कहा करते थे, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से राष्ट्रीय चरित्र को नष्ट होती ही है, राष्ट्रीय जीवन का स्रोत भी विषयता हो जाता है। अंग्रेज ईसाई के प्रसार धारा हमारे दस्तक को स्थानीय बना रहे हैं। 1908 में फिर सरकारी दमन चक्र चला। लालाजी के अग्रणी प्रवचन के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी कॉलेज छोड़ने लगे और सरकारी कर्मचारी अपनी अपनी नौकरियां भयभीत सरकार इन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाने में जुट गई। लाला लाजपत राय के परामर्श को सिरोधार्य कर अपना फौरन पेरिस चले गए और वहीं रहकर जेनेसवा ने निकलवाने वाली मासिक पत्रिका वंदे मातरम का समर्पण करने लगे। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे मॉडरेस्टों की आलोचना अपने लेखों में खोल कर किया करते थे। तम्मा मदनलाल ढींगरा के संबंध में उन्होंने एक लेख भी लिखा था। इस अमर वीर के संबंध कुत्या पर शतकों तक वीर किया जाएगा। मृत्यु से नवविधु के समान प्यार करता था। मदनलाल ढींगरा ने फांसी से पूर्व कहा था, मेरे राष्ट्र का अपमान परमात्मा का अपमान है और यह अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंत में जो कुछ कर सकता था वही मैंने किया। मुझे अपने किए पर जरा भी पश्चाताप नहीं है। लाला हरदयाल ने पेरिस को अपना प्रचार केंद्र बनाना चाहा था, किंतु वह पर उनके रहने खाने का प्रबंध प्रवासी भारतीय देशभक्त ना कर सके। विवश होकर वे सन 1990 में पहले अल्जीरिया गए, बाद में एकांतवास हेतु का अन्य स्थान खोज लिया। मतानिक द्वीप में जाकर महात्मा बुद्ध के सम्मान तप करने लगे, परंतु वहाँ भी अधिक दिनों तक ना रह सके और भाई परमानंद के अनुरोध पर हिंदू संस्कृति का प्रचारक अमेरिका चले गए। तत्पश्चात होनोलुलु के समुद्र तट पर एक गुफा में रहकर आदि शंकराचार्य, कर्टन हिंगल व कलम मार्कस आदि का अध्ययन करने लगे। भाई परमानंद के कहने पर इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हिंदू दर्शन पर कई व्याख्या दिए। अमेरिकी बुद्धिजीवी इन्हें हिंदू सत्र ऋषि एवं सत्रनता सेनानी कहा करते हैं। 1912 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदू दर्शन तथा संस्कृत के ऑनरेरी प्रोफेसर नियुक्त हुए। वहीं रहते हुए अपने गदर पत्रिका निकाली प्रारंभ की। पत्रिका ने अपना रंग दिखाना प्रारंभ किया है। जर्मनी और इंग्लैंड में भयंकर युद्ध छिड़ गया। लालाजी ने विदेश में रह रहे सिखियों को स्वदेश लौटने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए वे स्थान स्थान पर जाकर प्रवासी भारतीय सिखाओं में ओजस्वी व्याख्यान दिया करते थे। आपके उन व्याख्यानों के प्रभाव से ही लगभग 10,000 पंजाबी सिख भारत लौटे। इतने ही रास्ते में गोली से उड़ा दिए गए, जिन्होंने भी विप्लव मचाए वे सूली पर चढ़ दिए गए। लाला हरदयाल ने उधर अमेरिका में और भाई परमानंद से इधर भारत में क्रांति की अग्नि का प्रचार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों ही गिरफ्तार कर लिए गए। भाई परमानंद को पहले फांसी का दंड सुनाया गया, बाद में उसे काला पानी की सजा में बदल दिया गया। परंतु हरदयाल जी ने अपने बुद्धि कौशल्य से अचानक स्विट्जरलैंड खिसक गए और जर्मनी के साथ मिलकर भारत को स्वतंत्र करने का प्रयत्न करने लगे। महायुद्ध के उत्तर भाग में जब जर्मनी हारने लगा तो लालाजी वहां से चुपचाप स्वीडन चले गए। उन्होंने वहां की भाषा अनना फनाना में सीख ली और स्विस भाषा में ही इतिहास, संगीत, दर्शन आदि पर व्याख्या देने लगे। उस समय तक वे विश्व की तरह भाषा की तरफ सीख चुके थे। लालाजी को सन 1927 में भारत लाने के सारे प्रयास असफल हो गए, तो उन्होंने इंग्लैंड में ही रहने का मन बनाया और वहीं रहते हुए डॉक्ट्रिन्स ऑफ बोधिसत्व नामक शोधपूर्ण पुस्तक लिखी, जिस पर उन्हें लंदन विश्वविद्यालय ने PhD की उपाधि प्रदान की। बाद में लंदन से ही उनकी कालाजी कृति हिटसक फॉर सेल्फ कल्चर छपी, जिससे पढ़िए तो आपको लगेगा कि लाला हरदयाल की विद्वता अहत है। अंतिम पुरस्कार ट्रेवल्स लिटरेचर एंड मॉडर्न लाइफ में उन्होंने मानवता पर विशेष बल दिया। मानवता को अपना धर्म मानकर उन्होंने लंदन में ही आधुनिक संस्कृति संस्था भी स्थापित की। तत्कालीन ब्रिटिश भारत की सरकार ने उन्हें सन 1938 में हिंदुस्तान लौटने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलने ही उन्होंने स्वदेश लौटकर जीवन को देशप्रेमता में लगाने का निश्चय किया। हिंदुस्तान के लोग बात पर बहस कर रहे थे कि लाला जी स्वदेश आएंगे भी या नहीं, किंतु इस देश के दुर्भाग्य से लाला जी के शरीर में अवस्थित उस महान आत्मा ने फिलाडेल्फिया में 4 मार्च 1938 को अपने उस शरीर को स्वतः ही त्याग दिया। लाला जी जीवित रहते हुए भारत नहीं लौट सके। उनकी आकस्मिक मृत्यु ने सभी देशभक्तों को असमंजस में डाल दिया। तरह तरह की अटकलें लगी जाने लगी, परंतु उनके बचपन के मित्र लाला हनुमत शाह जब उन तक जीवित रहे बराबर यही कहते रहे कि हरदयाल की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, उनके विष देकर मारा गया है।
लाला हरदयाल गंभीर आदर्शवादी भारतीय स्वतंत्रता के निर्भीक समर्थक, ओजस्वी वक्ता और लाभदायक लेखक थे। वे हिंदू तथा बौद्ध धर्म के प्रगाढ़ पंडित थे। उनके जैसा अद्भुत सर्वस्मारणिक धर्म व्यक्ति विश्व में कोई विरल नहीं हुआ होगा। वे उदाहरण देते समय कभी ग्रंथ नहीं पलटते थे, बल्कि अपनी विलक्षण स्मृति के आधार पर सीधा लिखा दिया करते थे। यहाँ अंश पुस्तक में अमूर्त पुस्तक ले लिया गया। यहाँ पर उनकी रचनाओं में से कुछ इस प्रकार थी।